हेलो फ्रेंड, बीटा ऑनलाइन एकेडमी में मैं सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं कैप्टन सिंह। जैसा कि दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कस किया था उसका कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का फिर हम एक बार कोशिश करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हम जो मेथड्स है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अगर ऑब्जर्वेशन करें, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में ये देखिए, यहाँ से 3 जो है यहाँ पर कॉमन वैल्यू है, तो 3 से आप चाहें तो इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो 3 से जब इसको डिवाइड देंगे तो इक्वेशन विल बी द सिंपल, ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन में आपको सुविधा रहेगी। आप चाहें तो 3 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इक्वेशन सेकेंड y3। तो यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड में 3 से डिवाइड है, तो डिवाइडिंग यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई सेकेंड डिवाइडिंग बाई 3 इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट सेम रहेगी, यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 सेम एज इट इज आपको लिख देना है। तो यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट विल बी रिमेन्स द सेम। एंड इक्वेशन जो यहाँ पर इक्वेशन ये दिया हुआ है, इक्वेशन यहाँ पर सेकेंड है, इसमें क्या करना, 3 से डिवाइड दे देना है या 3 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3y माइनस 5। तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर अगर चाहते, यहाँ पर आप कंपेयरिंग करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 c2, और इसके बाद उसमें जो बेसिक का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि उसमें जाके वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहाँ से डिस्टर्ब होने के लिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, वो a1 a2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे और डायरेक्टली उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हैं। द अबव इक्वेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं, अबव इक्वेशंस आर इन जनरल फॉर्म। जनरल क्या है या स्टैंडर्ड क्या है, जनरल फॉर्म, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। a1 x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर a2x दिस इज द b2y और प्लस c2 दिस इज द c2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जनरल फॉर्म में है। तो अब करना क्या है इसके बाद में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई, जो यहाँ पर ये इक्वेशन से हमारे पास है, तो इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट अप्लाई करें, कोफिशिएंट देखे जाते हैं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसको आप चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज द वन कोफिशिएंट ऑफ x1, दिस इज आल्सो वन, एंड यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में ये यहाँ पर -3 है, और y का सेकंड इक्वेशन में अगर देखा जाए y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, और यहाँ C1 की वैल्यू -7 है, और दिस इज द C2 माइनस की वैल्यू -5 है, दिस इज द C2 की वैल्यू है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसी हम जो इक्वेशंस ये दोनों हैं जिसका हमें एक्स सॉल्व करना है इसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए तो फर्स्ट यू राइट द एक्स इसी वाई, फर्स्ट इसी फॉर्म में आप लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको 1 लेना है। 1 कब लेना है ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। देखिए यहाँ पर अगर इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन अगर रिटन है, तो इसका ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म यहाँ पर इसी फॉर्म में है, जनरलाइजेशन फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ जनरल फॉर्म में ये दोनों इक्वेशंस हैं तो यहाँ पर आपको +1 लेना है। अगर सपोज ये वैल्यू यहाँ पर जो दिया -7 जो -7 है और -5, ये दिस वैल्यू इज गोज द राइट साइड, दिस -5 इज आल्सो गोज द राइट साइड, दिस विल बी द प्लस साइन। अगर ये इक्वल में 0 नहीं है, यानी ये वैल्यू जो -7 है और -5 इस राइट साइड में है, यानी 7 और 5 राइट साइड में है, तो आपको माइनस यहाँ पर 1 लेना है। इतना थोड़ा सा देख के चलना है, यहाँ पर +1 लेना है। इफ़ द इक्वेशंस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म देन यू विल टेक द प्लस। तो यहाँ पर मैं देखिए प्लस लिखे दे रहा हूँ, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म दिया हुआ है उसके आधार पर यहाँ पर आप प्लस ले सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, या फिर आप जाके उसमें यहाँ राइट साइड में अगर कुछ वैल्यूज हैं तो यहाँ पर आप माइनस ले सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर जो y के कोफिशिएंट हैं -3, यहाँ पर देखिए y के जो कोफिशिएंट है -3 और -1, उसको x के नीचे आपको रख देना है। तो रखते हैं -3 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -1, एंड सेम एज इट इज आपको क्या करना है कि ये सेम -7 और -5 सेम एज इट इज आपको उठा के सेम यहाँ माइनस साइन के साथ में आपको y के नीचे रख देना है। तो दिस विल बी द माइनस साइन एंड -5 -7 -5। इसके नीचे जो यहाँ पर लिखा है, इसके बाद में ये साइक्लिक ऑर्डर पे चलता है। सबसे पहले साइक्लिक ऑर्डर क्या कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो y से स्टार्ट करेंगे, y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं, फिर c ये लिखे जाएंगे, यानी C1 C2 की कॉपी ये कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, और फिर यहाँ पर जो है x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट ऑलरेडी यहाँ पर 1 1 है, तो इस वजह से हम 1 1 ले लेंगे। और एट द लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो x का जो कोफिशिएंट ये जो आपने रखा है जो y वाले हैं, इसको क्या करेंगे रिपीट करके आपको यहाँ पर पुनः एक बार फिर से लिख देना है। तो इसको लिखते हैं, तो दिस विल बी द -3 एंड -1। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा मल्टीप्लाइड इससे करेंगे, ये मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और ये वाला माइनस कर देंगे, यानी सिंपल सीधा है कि ये -5 -3 का मल्टीप्लाइड करके आप इधर रखेंगे लेफ्ट साइड, और -1 -7 का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज आपको यहाँ कर देना है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर रख देना है। तो रखते हैं इसको, तो x अपॉन दिस विल माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 -5 यानी प्लस का 15, तो यू विल गेट द 15 प्लस का दिस पे 15 एंड माइनस, और ये वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी प्लस का 7, यानी प्लस का 7 यानी माइनस का 7 हो जाएगा। दिस विल गोज द इक्वल टू
and same as it is multiply here, minus 7 here, minus और माइनस 5 बन जा 5 minus 5 और प्लस का दिस विल 5. Okay, so you will get this one. So 1 upon and multiply the minus 1 and minus और minus 3, ये multiply इसके साथ करेंगे minus 3 और minus minus plus. So this will be the plus, this will be the plus 3. Okay, so ये plus 3 हो जाएगा. After this you calculate on simplify this. So this will be the 8 is equal to y upon, or this is the minus 2, and you will get this one, this is the plus 2. Okay, and 2 is the common, so you divide by dividing by 2 all these denominators में. इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड दे देंगे. तो यहाँ पर डिवाइड देंगे. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड दे देंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे x बाई 4. तो दिस गोज द x बाई 4 इज इक्वल टू y अपॉन, दिस गोज -1 1 -1 और दिस गोज 1 अपॉन 1. क्लियर. अभी यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन एक बार इसको हम इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे. तो कंडीशन यहाँ पर लेंगे व्हेन x बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. क्लियर, ये 4 हो गई. सिमिलरली व्हेन x this is the y upon minus 1 is equal to 1 by 1, so you will get the value of y is equal to -1. ठीक है, तो ये देखें x और y की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं जाके, किसी भी इक्वेशन में रख के देखेंगे तो ये कम्प्लीटली सेटिस्फाइड करेगी. अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो यू हैव द कैलकुलेटेड रॉन्ग वैल्यूज. तो यहाँ पर x से वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एक बार फिर ये इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी. अगर आपने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया कि x अपॉन a1, वही a1 a2 b1 b2 वाला जो आप है वो वैल्यू आप कैलकुलेट, जब आपने वहाँ से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आप अगर यहाँ से जो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए वन सेकेंड, यहाँ पर जो a1 b1 c1 की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर आप रखेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हमेशा प्लस माइनस में डिस्टर्बेंस हो जाती है. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया है कि डायरेक्ट इसको मैंने अप्लाई कोफिशिएंट में कर दिया है. तो ये सिस्टमेटिकल सिस्टम से इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं. सबसे पहले यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर y के कोफिशिएंट x के नीचे रखे जाएंगे, और यहाँ पर y के नीचे जो कांस्टेंट वैल्यूज वो रखेंगे, और यहाँ पर 1 लिया जाता प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस हैं. तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ रखेंगे, और जो फर्स्ट वाला जो y के मैंने रखे हैं उसको जाके पुनः एक बार फिर से रिपीट करके लिख देते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्रॉस यानी टॉप अपर कॉर्नर, जो लेफ्ट अपर कॉर्नर यहाँ से लेते हैं, और जो बॉटम का राइट कॉर्नर है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वैल्यू गोज द सबट्रैक्शन. ठीक है, और ये कैलकुलेशन करने के बाद यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, एज सच ए वे. तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1. ठीक है, तो ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है.
इसी के साथ में आप जो है इसको वीडियो को देख सकते हैं पूरा। तो ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।